एक तरफ बन्नू के अंदर पुलिस एहलकार दहशत गर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब में क्या हो रहा है, डांस, कॉन्सर्ट्स, गाने, पहले भी जब मतलब की डिफेंस वगैरह की तकरीब होती थी तो हम शोधा तो यार तो प्रॉपर परेड्स होती थी, मिली होती थी और बड़े महसूब अंदाज से एज अ कौम हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते होते थे। सरकारी पंजाब की प्रायोरिटीज़ किस तरफ है, रिलीजियस कामों की तरफ ज़्यादा है या कल्चरल और इंफॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, 9 मई मार्का हक बुनियानुल मरसूस। पिछले साल जब भारत ने हमारे साथ जंग छेड़ने की कोशिश की और उस नाकाम कोशिश के अंदर भारत को मुंह की खानी पड़ी और आज हम 9 मई को उसकी एक विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया गया पाकिस्तान में। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो पिछले साल जब हमारी भारत के साथ एक झड़प हुई और जंग की माहौल बन गया और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के खिलाफ आर्मी और मिलिट्री अंदाज से एक दूसरे के खिलाफ स्ट्राइक्स की, तो उसके अंदर तकरीबन 13 से ज़ायद पाकिस्तान आर्मी के जो पर्सनल थे वो शहीद हुए, 78 से ज़्यादा उसमें वो ज़ख्मी हुए, तकरीबन 40 से ज़्यादा हमारे सिविलियंस शहादत का जाम नोश कर गए, 7 से ज़्यादा औरतें शहीद हुई पाकिस्तानियों की और 15 सिविलियन बच्चे शहीद हुए और तकरीबन 121 सिविलियंस इंजर्ड हुए पाकिस्तान के। अब होना तो ये चाहिए था कि इस दिन को हम इस तरह याद रखते, अपने शहदा को याद रखते हुए। आपको याद होगा हमारी जब डिफेंस डे की परेड्स होती हैं, हमारी 23 मार्च की परेड्स होती हैं, तो हम उसमें अपने शहदा को याद करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी ग्लोरी को याद रखते हैं, उनका एक जो मुल्क के लिए उन्होंने अपने आप को अपना खून दिया, अपना खून जिगर दिया, उन माओं को याद करते हैं जिनके बच्चे आगे बॉर्डर पे गए और शहीद हुए। लेकिन इस बार रस्म कुछ बदल गई, रिचुअल कुछ बदल गया, तरीका बदल गया कि हमने जो जंग जीती है और हमारे जो लोग शहीद हुए हैं हमने उसे कैसे सेलिब्रेट करना है और किस वे में सेलिब्रेट करना है। तो हुकूमत पंजाब ने इसका एक अलग और मुनफरिद नया तरीका बिल्कुल पेश किया। तो तरीका क्या था, लिबर्टी चौक के ऊपर एक कॉन्सर्ट करवा दिया सरकार। आप देखें जब से मतलब कि PMLN की मौजूदा गवर्नमेंट आई है, चाहे फेडरल में चाहे पंजाब में, तो कॉन्सर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ा। एक बार पहले भी इन्होंने एक कॉन्सर्ट किया नून लीग ने, जिसमें वो एक कॉमेडियन को बुला के श्रीलंका, श्री पाकिस्तान को मतलब तमाशबीनियाँ करवा रहे थे। तो खैर इस बार आप उससे भी आगे निकल गए। ठीक है, कॉन्सर्ट्स वैसे तो आप जनरल पब्लिक से पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि कॉन्सर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ खास एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे बहुत सारा एब्सर्ड समझा जाता है। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे कॉन्सर्ट करवाया गया और एक तकरीब मुनक्किद की गई लिबर्टी चौक के ऊपर, जिसके अंदर आपने रक्स भी देखने को मिला, आपको वहाँ पर गाने भी देखने को मिले और उसी के साथ साथ जिस तरीके से वो हुआ सारा कुछ वो काफ़ी ज़्यादा एब्सर्ड था। अब ये देखें, एक स्टेज है और स्टेज के नीचे उसके सराउंडिंग्स में स्क्रीन्स लगी हुई हैं और उस पर लिखा हुआ है मार्का हक बुनियानुल मरसूस, और वो प्रॉपर जो बुनियानुल मरसूस वाली आयत है जो CDF ने जो नाम दिया था उस वक्त हमारे इस ऑपरेशन को, वो चल रही है। और उस स्टेज के ऊपर डांस हो रहा है, रक्स हो रहा है, सिंगर्स आके उसके ऊपर गाने गा रहे हैं। निमरा मेहरा साहब ने दिल दिल पाकिस्तान की तो रूह निकाल के रख दी। मैं सोच रहा हूँ शायद जुनैद जमशेद साहब अपनी कब्र के अंदर इस टाइम रो रहे होंगे कि भाईजान ये मैंने क्या कर दिया है। ठीक है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिस्करेज नहीं करता, हमको इनकरेज करते हैं, हमें इस तरह के दिन एज आ कौम याद रखने चाहिए। ये कौमों के लिए बड़े अच्छे दिन होते हैं अगर आप इन्हें याद रखें, अपने शहदा को याद रखें, अपनी जो कुर्बानियाँ दी हमारे उस टाइम आर्मी के लोगों ने और हमारे जो सिविलियंस शहीद हुए, हमारे पर्सनल्स जो शहीद हुए, उसको याद करें। बट ये कौन सा तरीका, आप कॉन्सर्ट करवाएं। ठीक है, खुशी का मौका है, आपने इंडिया को एक जोरदार पंच दिया उस दिन उस जंग के अंदर, और उसके बाद इंडिया खुद ही सीज फायर पर आ गया और मोदी कहने लग गया कि पाकिस्तान ने उल्टा हम ही पर हमला कर दिया। और पूरी दुनिया के अंदर भारत की सुबकी हुई कि कोई मुल्क 11 का फिगर देता है, कोई 7 का फिगर देता है, हम उनकी तैयारी करे। बट दिस इज नॉट अ वे टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ वॉर। वॉर की विक्ट्रीज इस तरह सेलिब्रेट नहीं होती, वॉर के अंदर वॉर की एट्रोसिटीज भी होती हैं जिसको आपने याद रखना होता है, शहदा के खून को याद रखना होता है। बट ये कोई तरीका नहीं है, आप गाने बजाने शुरू कर दें। और एक बहुत अजीब सा शिफ्ट नज़र आ रहा है जब से ये मौजूदा PMLN गवर्नमेंट फेडरल के अंदर और पंजाब के अंदर आई है। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक और खबर ये थी कि जिस टाइम पर ये सारा कुछ हो रहा था उसी दिन बन्नू के अंदर तकरीबन 21 से ज़ायद लोग शहीद होते हैं एक टेररिस्ट अटैक के अंदर। पुलिस वाले एक पुलिस चौकी के ऊपर ये अटैक होता है बन्नू के अंदर और उसमें 21 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। एक तरफ बन्नू के अंदर पुलिस एहलकार दहशत गर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब में क्या हो रहा है, डांस, कॉन्सर्ट्स, गाने,
तो ये आपको साफ एक चीज़ नज़र आती है, द डिफरेंस बिटवीन मेन स्ट्रीम पाकिस्तान एंड नॉन मेन स्ट्रीम पाकिस्तान, कि एक पाकिस्तान का हिस्सा वहाँ है जहाँ शहादत हो गई है और एक तरफ गाने बजाने हो रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले भी इमरान खान का दौर, वैसे तो खान साहब के दौर के अंदर भी खैर न्यूली का अपना ये नैरेटिव था कि इमरान खान के जलसों के अंदर तो कार फहाशी है, डांस होता है, वहाँ पर रक्स होता है। चलो उसके तो जलसों में हो रहा था, सरकार आपने तो अपने प्लेटफॉर्म से करना शुरू कर दिया। आगे चले तो आपको याद होगा कि पहले भी जब मतलब कि डिफेंस डे वगैरह की तकरीब होती थी तो हम शोहदा को याद करते होते थे, प्रॉपर परेड्स होती थी, मिली नगमे होते थे और बड़े महजब अंदाज से एज अ कौम हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते होते थे और बड़ा अच्छा लगता था देखते कि हम अपनी कल्चरल वैल्यूज़ के साथ अलाइन होकर अपने शोहदा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब कि लाइक शोहदा की माएँ आती थी, उनकी तकरीर होती थी, जो हमारे गाजी होते थे वो आते थे, उनकी तकरीरें होती थी, उन्हें तमगे दिए जाते थे, उन्हें नवाजा जाता था उनकी कारकर्दगी के ऊपर, उनकी सर्विसेज के ऊपर। उसके बाद से हमारे उस टाइम के जो आर्मी चीफ जो उस टाइम के अहदेदारान होते थे, वज़ीर आज़म होते थे, उनकी तकरीर होती थी और बड़े खूबसूरत अंदाज से हम इस तरह के डेज को सेलिब्रेट करते थे। बट नाउ क्या हमने एक जेंजी बनना है? लाइक देखो, बच्चे जेंजी हो सकते हैं, कॉन्सर्ट लवर्स हो सकते हैं मेरे जैसे, बट एज अ गवर्नमेंट क्या आपको भी जेंजी बनना है और आपको बिल्कुल एक जेंजी की तरह थिंकिंग करते हुए कॉन्सर्ट्स में चीज़ें मनानी है? यानी कल को आपको 14 अगस्त के भी कॉन्सर्ट करवा देंगे, डिफेंस डे का कॉन्सर्ट, यार सोचने में कितना अब्सर्ड लगता है। खैर, इसमें आपको एक और चीज़ बताते चलें कि पंजाब के बजट के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। सुने, महकमा औकाफ और रिलीजियस अफेयर्स के लिए जो बजट था वो 3 बिलियन हो गया और माशाल्लाह से जो इंफॉर्मेशन एंड कल्चर है उसका बजट 5 बिलियन हो गया। तो यहाँ से आपको साफ नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रायोरिटीज़ किस तरफ है, सरकार पंजाब की प्रायोरिटीज़ किस तरफ है, रिलीजियस कामों की तरफ ज़्यादा है या कल्चरल और इंफॉर्मेशन काम, जिसमें आपने देखा होगा कि पिछले साल वो कैटल मेला लगा, वो हॉर्स मेला लगा, नेज़ेबाजी हुई। तो हम साफ नज़र आ रहा है कि हम अपनी रिलीजियस बुनियादों से हटकर हम कल्चरल बुनियादों के ऊपर यानी कि संगीत मौसीकी के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं। तो दैट्स डिफरेंस, एक तरफ 3 बिलियन रिलीजियस कामों के लिए, मसाजिद के लिए, और एक तरफ 5 बिलियन इंफॉर्मेशन के लिए और कल्चरल कामों के लिए। खैर, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।